नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी के सेक्शन में हम हिमालय का वर्गीकरण पढ़ रहे थे और हिमालय के वर्गीकरण में हमने पिछले लेक्चर में हिमालय का ऊर्ध्वाधर वर्गीकरण और प्रादेशिक वर्गीकरण दोनों को अपने अच्छी तरह से समझा। आज के लेक्चर में हम देखते हैं हिमालय के मुख्य दर्रे। हिमालय के क्षेत्र में जो जो दर्रे पाए जाते हैं और महत्वपूर्ण दर्रे जो चर्चा में रहते हैं, सूचनाओं में रहते हैं, अखबारों में रहते हैं, न्यूज में रहते हैं, उन दर्रों को अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप दर्रे का मतलब समझ लीजिए। वैसे आप जानते हैं, मैं उम्मीद करता हूं दर्रा क्या होता है। दर्रे का मतलब होता है दो पहाड़ों के बीच में से कोई रास्ता जो निकलता है। जैसे ये दो पहाड़ है, इन दोनों पहाड़ों के बीच में से ये रास्ता निकल रहा है, इस रास्ते को बोलते हैं दर्रा। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह के को जोड़ने जो पहाड़ों के बीच में से रास्ता निकलता है उसे अपन दर्रा कहते हैं। इसके बाद अपन अब देखते हैं कि हिमालय के पूरे क्षेत्र में कौन कौन से दर्रे हैं। इनको अपन मेरे हिसाब से इनको अपन हिमालय के क्षेत्रों के हिसाब से ना देख करके इन दर्रों को अपन राज्यों के हिसाब से देखें कि कौन से राज्य में कौन सा दर्रा है। मतलब जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में कौन से दर्रे आते हैं, हिमाचल के क्षेत्र में कौन से दर्रे हैं, उत्तराखंड के इलाके में कौन से दर्रे हैं, सिक्किम की तरफ कौन से दर्रे आएंगे और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में कौन से दर्रे हैं। इनको अपन राज्यवार करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम में सवाल ज्यादातर राज्यों के साथ मिलान करने वाले पूछे जाते हैं। तो हमारा प्रयास यहाँ पर यह रहेगा कि मुख्य मुख्य दर्रों को उनके राज्यों के साथ अपन याद करें। ठीक है, तो अपन यहाँ अपन जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर क्षेत्र के दर्रे, जम्मू कश्मीर क्षेत्र के मुख्य दर्रे ऐसे ही याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि दर्रों को उनके राज्यों से मिलान करने के सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहां अपने को जम्मू कश्मीर क्षेत्र के दर्रे पढ़ने। ठीक है, मैं ट्रिकों के साथ में पढ़ाऊंगा, आपको ट्रिक याद कराऊंगा और ट्रिक के साथ में मुख्य मुख्य दर्रे आपको याद हो जाएंगे। कुछ अलग होंगे, उनको अपन ऐसे ही याद करने का प्रयास करेंगे, पर अधिकतर दर्रे आपको ट्रिकों के साथ में पढ़ाऊंगा। ट्रिक बन जाएगी और ट्रिक के साथ में अपने को दर्रे याद हो जाएंगे। तो पहला हिस्सा जम्मू कश्मीर क्षेत्र। देखो मैंने क्या लिखा है, जम्मू कश्मीर क्षेत्र लिखा है। जम्मू कश्मीर क्षेत्र लिखने का मतलब यह है कि इसमें लद्दाख वाला एरिया भी शामिल करूं। क्योंकि जो ट्रिक बनाई गई है मेरे से वो क्या है, वो थोड़ी सी पुरानी होगी, मतलब वो जम्मू कश्मीर के विभाजन से पहले की ट्रिक है। तो उसमें लद्दाख के क्षेत्र के दर्रे भी आएंगे। तो हम ऐसा लिख देते हैं कि जम्मू कश्मीर के क्षेत्र के दर्रे, ऊपर वाला जो पार्ट है नक्शे में उसके क्षेत्र वाले दर्रों को अपन एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो मैं ट्रिक बनाता हूं, एक ट्रिक के साथ अपन याद कर लेंगे। जम्मू कश्मीर क्षेत्र के दर्रों को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक बनती है। 4-5 दर्रे हमें उनसे याद आसानी से हो जाते हैं। ट्रिक क्या बनती है, पीर की कार, पीर की कार जो बुर्ज सी बनी, पीर की कार जो बुर्ज सी बनी। इस लाइन को आपको 3-4 बार रिपीट करना है, तो अपने आप एक बड़ा सेंटेंस याद रख लेंगे। पीर की कार जो बुर्ज सी बनी, पीर की कार जो बुर्ज सी बनी, पीर की कार जो बुर्ज सी बनी। इतने ये सेंटेंस अगर आप याद कर लोगे तो इसे आप जम्मू कश्मीर के इलाके के, जम्मू कश्मीर क्षेत्र के मुख्य दर्रों को याद रखने का, एक भाग के दर्रों को आपको याद करने का आसानी से एक फॉर्मूला आपके लिए तैयार हो जाएगा। देखो ट्रिकों के साथ आपको क्या करना है, जब भी किसी चीज की ट्रिक याद करो तो ऐसा प्रयास करो कि उस ट्रिक को याद ना रखना पड़े अपने को। ठीक है, ये सेंटेंस आपको याद हो जाएगा, पर कभी ऐसा भी हो जाएगा कि ये ट्रिक किसके लिए बनाई गई ये भूल जाओगे। ये जो ट्रिक बनी ये कौन से राज्य के लिए बनी ये फिर याद नहीं रहेगा। और बहुत सारी 2-3 ट्रिकों से तो कोई दिक्कत नहीं होती, जब आप 100-150 ट्रिकें हो जाती है ना, वहां जाकर समस्या क्या होती है, ट्रिक तो याद रहती है पर ट्रिक को लगाना कहाँ है ये भूल जाते हैं। तो ऐसा प्रयास करो ट्रिकों के साथ में कि किस जगह काम में लेनी है वो उसके अंदर छुपा हुआ रहे, ताकि अपने को अलग से उसे याद करने की आवश्यकता नहीं पड़े। यहां पर अपने को देखो याद रखना है पीर शब्द। पीर शब्द का मतलब, पीर कौन होता है, पीर मुस्लिम आइडेंटिटी का शब्द है। जो मुस्लिम वर्ग में जो बाबा जी होते हैं, साधु संत टाइप लोग होते हैं, मुस्लिमों के साधु संतों को अपन पीर की तरह समझते हैं। ठीक है, तो पीर सबसे मुस्लिम आइडेंटिटी आपको मालूम पड़ रही है
एक इसके अंदर और शब्द छुपा हुआ है, बुर्ज। बुर्ज शब्द से भी आपको लगता है कि मुस्लिम आइडेंटिटी का शब्द है, तो इस पूरे सेंटेंस से अपने को ये आइडिया लगेगा कि ये जो ट्रिक है वो किस मुस्लिम आइडेंटिटी वाले क्षेत्र की ओर जाएगी, और जम्मू कश्मीर से आप मुस्लिम आइडेंटिटी को आराम से जोड़ सकते हैं। तो इस सेंटेंस से आपको क्या छिपा हुआ चीज मिला कि ये जम्मू कश्मीर के इलाके में अपने को ये ट्रिक याद रखनी है, मतलब जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र की के दर्रों को हमें इस ट्रिक से याद करना है। इस तरह आप देखो वो तो चीज आप ठीक है याद कर लोगे, कौन कौन से दर्रे अपने को यहां से निकालने हैं। ठीक है, तो मैं पहला लिखा रहा हूं, पीर से बनेगा पीर पंजाल, पीर से बना पीर पंजाल दर्रा, पीर से बनेगा पीर पंजाल दर्रा। फिर आया कार, कार से बनेगा काराकोरम दर्रा, कार से बनेगा काराकोरम दर्रा। फिर की से इससे कुछ नहीं बनेगा, की से कुछ नहीं बनेगा, कार से दूसरा लगाना है कौन सा, काराकोरम दर्रा। हम जम्मू कश्मीर क्षेत्र के दर्रों को पढ़ रहे हैं, इसके लिए अपन ने एक ट्रिक बनाई, पीर की कार जो बुर्ज सी बनी। पीर जो होते हैं ना, उन्होंने एक कार बनाई, और वो कैसी बन गई, बुर्ज, बड़ी बिल्डिंग को बोलते हैं बुर्ज, उसके जैसी कार उनकी बन गई। तो ऐसे एक सेंटेंस हमने समझा, इसके शब्दों से हमें दर्रों को याद करना है। पीर से पीर पंजाल, कार से काराकोरम दर्रा। अभी फिलहाल नाम याद करना है, क्या है कैसा है वो बाद में देखेंगे। जो से जोजिला दर्रा, जो से क्या याद करना है आपको, जोजिला दर्रा, काराकोरम दर्रा। बुर्ज से आपको याद करना है बुर्जिला दर्रा। जैसे ला का मतलब दर्रा ही होता है, ये ला जो होता है ना, इस ला का मतलब दर्रा होता है, स्थानीय भाषा का शब्द है, उस तरफ तिब्बती के साइड में ला का मतलब दर्रा होता है, पर अपन याद रखने के चक्कर में दोनों को साथ लिखते हैं, जोजिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा। अगर यहाँ दर्रा ना लिखूं तभी इसका मतलब दर्रा ही है, ला लग गया ना पीछे तो दर्रा ही होता है, फिर भी अपन लिख लेते हैं। बुर्जिला हो गया। सी का सिंथन दर्रा, शी का मतलब सिंथन दर्रा, और बनी का मतलब बनिहाल दर्रा। ये जो दर्रे हैं, ये दर्रे अपने को जम्मू कश्मीर के क्षेत्र के दर्रों के रूप में याद रखना है। अगर एमसीक्यू में सवाल आ जाए कि कौन सा दर्रा किस राज्य से संबंध रखता है, तो अपने को इन 6 का तो कन्फर्म 100% रहेगा कि हमने इस ट्रिक के अंदर ये याद हो जाएंगे कि ये 6 दर्रे जो है ये तो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र के हैं। तो दर्रों के संबंध में मैं आपको एडवाइस दे दूं, दर्रों का पहले स्टेट याद करोगे, ठीक है, और उसके बाद किस जगह से किस जगह को जोड़ते हैं वो याद करोगे। दोनों चीजें एक साथ मत याद करना, इतनी बुरी तरह फंस जाएंगे कि ना तो हमें उनका स्टेट याद रह पाएगा, ना ही वो किससे किसको मिलाते हैं ये याद हो पाएगा। और किस जगह से किस जगह को मिलाते हैं ये इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, जब तक कि वो दर्रा सूचनाओं में ना आए, वो दर्रा किसी न्यूज में अखबारों में ना आए। मतलब अगर वो इस बार करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है तब हो सकता है कि वो किस जगह से किस जगह को जोड़े इतना डीप पूछ ले, ऐसे उसका नहीं पूछेगा। ऐसे अगर सिंपल सवाल दर्रों से आएगा तो वो 90% चांस यही है कि वो उस राज्य के बारे में पूछे, कौन से राज्य से वो दर्रा संबंधित है। तो यहाँ अपने को इस ट्रिक से कितने दर्रे मिले, पीर की कार जो बुर्ज सी बनी, पीर पंजाल दर्रा, काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा, सिंथन दर्रा, सी से क्या बना सिंथन दर्रा, और बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा, बनिहाल लिख दिया मैंने, इसको बनिहाल लिखते हैं, ये बन गया बनिहाल। ठीक है, अब ये दर्रे किससे किसको जोड़ते हैं ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी हम इसको कॉपी का श्रृंगार बना रहे हैं इसलिए लिख लेते हैं, थोड़ा बहुत जानकारी इनकी लिख लेते हैं। बेसिक काम, जो पहला काम आपको क्या करना है, इन दर्रों के आपको स्टेट याद करना है, किस राज्य में कौन से दर्रे है। तो ये जो ट्रिक बनी जम्मू कश्मीर की हुई। इसके बाद अपन देख देंगे हल्का फुल्का इनके बारे में जानकारी की है, किससे किसको जोड़ता है ये थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा देखो, पीर पंजाल श्रेणी हमने देखी थी, हम हिमालय का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, पीर पंजाल धौलाधर वो श्रेणियां अपन ने देखी थी लघु हिमालय के उसमें। यहाँ वही उसी साइड का दर्रा है, पर जोड़ता किस जगह से किस जगह को है ये अपन देख लेते। ठीक है, कश्मीर घाटी से जम्मू को जोड़ते, कश्मीर घाटी से जम्मू को, जो राजौरी पुंछ का इलाका है ना उसको जोड़ता है।
राजौरी, पुंछ का इलाका है। अब ये जो दर्रे है ना, ये क्षेत्र, ये न्यूज में कब आते हैं? जब कोई आतंकवादी घटना हो जाती है, पाकिस्तान की तरफ से कोई खुराबात होती है और कोई युद्ध जैसी कार्रवाई हो जाती है, आतंकवादी मार गिराए जाते हैं, तो ये दर्रे वगैरह जगह क्या होती है, न्यूज में रहती है। जैसे पुंछ का इलाका कई बार न्यूज में आता है, तब जाकर के यहाँ से कोई सवाल उठ करके आ सकता है। और इस बार तो जम्मू कश्मीर पूरा ही चर्चा में रहा, तो हो सकता है यहाँ से सवाल पूछ लिए जाए। तो ये पीर पंजाल दर्रे के बारे में पढ़ा। कहां से कहां, ये पता है जम्मू कश्मीर के क्षेत्र का है। कश्मीर घाटी को जम्मू से जोड़ता है। ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर में आपको जम्मू अलग पार्ट है और कश्मीर अलग पार्ट। उत्तर की दिशा में कश्मीर का हिस्सा है, निचली तरफ दक्षिण की तरफ आपको जम्मू का हिस्सा दिखेगा। तो कश्मीर घाटी को जम्मू से जोड़ता है। दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र होता है जम्मू कश्मीर का, दक्षिण पश्चिम इलाका है ना, वहां इस तरफ ये पीर पंजाल दर्रा है। अगला देखते हैं, काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा कहां से है? ये आपने काराकोरम श्रेणी देखी, उस तरफ ही जाना है। तो ये लद्दाख से है, लद्दाख टू मध्य एशिया, मध्य एशिया का मतलब चीन को जोड़ने वाला, लद्दाख से चीन की तरफ, मध्य एशिया की तरफ जाने वाला काराकोरम दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, यहां लिख लीजिए, इसकी क्वालिटी क्या है, सबसे ऊंचा दर्रा, बहुत ऊंचाई पर है। सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा? काराकोरम दर्रा। इसके बाद देखें तो अपन जोजिला दर्रा। इसके बाद कौन सा है? जोजिला दर्रा। ये कहां से है? ये आपको मिलेगा किधर? श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला दर्रा। इधर से श्रीनगर टू जो लेह लद्दाख का क्षेत्र है उसको जोड़ने वाला दर्रा जोजिला दर्रा। इन चीजों को इतना सीरियसली मत याद करना, ना तो आपसे इतनी आसानी से याद होने वाले, इनको इतना ज्यादा जोर देकर याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो तभी याद करना है जब इनमें से कोई करंट अफेयर में आपको मिले, वरना इधर अपने को दिमाग खपाने की आवश्यकता नहीं है। मोटे मोटे तौर पर रख सकते हैं, ज्यादा इधर नहीं करना अपने को। तो उनका स्टेट बेसिकली याद करना, इतना याद हो जाए तो काम हो जाता है। गुरजिला दर्रा। गुरजिला दर्रा ये कश्मीर घाटी को गिलगिट से जोड़ता है। जो गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र था, गिलगिट और बाल्टिस्तान का क्षेत्र था, उससे कश्मीर घाटी को जोड़ने का काम करता है कौन? गुरजिला दर्रा। इसके बाद मिलेगा सिंथन दर्रा। सिंथन दर्रा क्या करता है? ये भी कश्मीर को जम्मू से जोड़ने का काम करता है। कश्मीर को जम्मू से जोड़ने का काम करता है। कश्मीर टू जम्मू, श्रीनगर जम्मू जो ना ऊपर वाला कश्मीर वैसा, और इनको दोनों को पार्ट को जोड़ने का काम करता है। बनिहाल दर्रा ये भी क्या करता है? श्रीनगर वही कश्मीर टू जम्मू, अलग अलग पहाड़ों से निकलता है। ठीक है, ये बनिहाल दर्रा है। श्रीनगर टू जम्मू। बनिहाल दर्रे के बारे में एक अलग जानकारी याद रखना, जवाहर सुरंग इसी में से बनी है। जवाहर सुरंग इसी दर्रे में बनी है। जवाहर सुरंग इसी दर्रे में बनी। जवाहर सुरंग कहां बनी है? बनिहाल दर्रे में बनी है। इस जानकारी को आप याद रखेंगे। इस तरह से अपन ने इस एक ट्रिक के माध्यम से जम्मू कश्मीर के कुछ दर्रों को पढ़ने का प्रयास किया। और भी दर्रे हैं जम्मू कश्मीर के, इस ट्रिक से अपने को एटलीस्ट 6 तो याद हो जाएंगे। पीर की कार जो बुर्ज सी बनी, इस ट्रिक से अपने को ये 6 दर्रे याद हो गए। पीर से बनेगा पीर पंजाल, कार से काराकोरम, जो से जोजिला दर्रा, बुर्ज से बुर्जिला दर्रा, सी से सिंथन और बनी से बनिहाल दर्रा। इस ट्रिक से अपने को 6 दर्रे तो याद हुए। बाकी के दर्रे 4-5 और बनेंगे जिन्हें आप ऐसे ही याद करना पड़ेगा, उनका कोई इलाज नहीं है। मुझे जितने याद है मैं लिखा देता हूं, हो सकता है 1-2 मैं कम लिखा दूं। तो आपको अगर किसी और पुस्तक से मिले, जब भी मिले कोई टेस्ट सीरीज आप दो, वापस जब ये सब याद होने के बाद तब उनको और कॉपी में कहीं पर लिख लीजिएगा। मैं जितने मुझे याद रहते हैं, महत्वपूर्ण है, वो मैं लिखा देता हूं। इसके बाद में आपको पेंजिला दर्रा याद करना है। पेंजिला दर्रा, पेंजिला दर्रा ये श्रीनगर से कारगिल को जोड़ता है। ये श्रीनगर से कारगिल को जोड़ता है। ठीक है, ये श्रीनगर से कारगिल को जोड़ता है। इसके बाद में आपको मिलेगा
खुरेंजम दर्रा मिलेगा, खुरेंजम, खुरजब दर्रा मिलेगा, खुरेजब दर्रा मिलेगा। ये भी आपको लद्दाख से तिब्बत को जोड़ने का काम करेगा। खुरजब दर्रा मिलेगा, ये आपको लद्दाख से तिब्बत की ओर जाएगा। एक हाजी पीर दर्रा मिलता है, हाजी पीर दर्रा, हाजी पीर दर्रा, ये भी आपको श्रीनगर वाले इलाके से मिलेगा। श्रीनगर टू जम्मू के लिए याद उसको रखना है, हाजी पीर दर्रे को। इस तरह से आपको ये दर्रे मिलेंगे। इसके बारे में देखें तो एक लाफिल दर्रा और है, लाफिल दर्रा मिलेगा, यहां लिखा है लाफिल दर्रा, लाफिल दर्रा। ये दर्रा भी आपको लद्दाख से चीन की दिशा में मिलेगा, मतलब लद्दाख से चीन की तरफ जाने पर लाफिल दर्रा मिलेगा। इसके बाद आपको चांगला दर्रा मिलेगा, इमिसला दर्रा मिलेगा, ऐसे बहुत से और दर्रे मिलेंगे आपको। यहां लिख देता हूं इनको, चांगला दर्रा। ये सभी दर्रे आपको लद्दाख से चीन की ओर ले जाने हैं। चांगला दर्रा लिख लीजिएगा। एक इमिसला दर्रा और है, इमिसला दर्रा, ला का मतलब दर्रा ही होता है, मैं तो लिखा रहा हूं वापस इसको। इमिसला दर्रा, चांगला दर्रा, पेंजिला दर्रा, खुरेंजब दर्रा, मतलब खुरजब बोलते हैं कुछ लोग, खुरजब दर्रा भी बोलते हैं या खुरेंजब भी बोलते हैं, हाजी पीर दर्रा और लाफिल दर्रा। ये जो दर्रे हैं, ये दर्रे आपको जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है इसके रूप में आपको याद करने हैं। ये दर्रे हमने देखिए। एक और दर्रा मिल जाएगा आपको इसके अंदर, मुझे याद आ रहा है, लनकला दर्रा, लनकला दर्रा, ये भी इसी क्षेत्र का दर्रा है। तो कौन कौन से मिले अपन को? पेंजिला दर्रा, खुरजबला दर्रा, हाजी पीर दर्रा, लाफिल दर्रा, चांगला दर्रा, इमिसला दर्रा और लनकला दर्रा। इन्हें भी उतार लीजिए। अगर आपको ट्रिक वाले दर्रे याद हो जाए तो जम्मू कश्मीर क्षेत्र के इन दर्रों को भी अपन हल्के हल्के रूप में याद कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे अतिरिक्त जानकारी के रूप में ये याद थे, मिले हुए थे, तो मैं इनको आपको लिखा दिया। जो ट्रिक के साथ बने हुए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा सवालों में उनसे आने के चांसेस रहते हैं। ये भी एक्स्ट्रा नॉलेज था, हमने इनको भी लिख लिया। इसके बाद अपन देखते हैं आगे की तरफ। फिर अगला राज्य अपन देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के दर्रे, हिमाचल प्रदेश के दर्रे, हिमाचल प्रदेश के दर्रे। यहां ट्रिक की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से, फिर भी अपन लिख लेंगे, ट्रिक कोई बड़ी बात नहीं है। पहले यहां पर इनको लिख लेते हैं ऐसे अपन, 3-4 ही है, बिना ट्रिक भी याद हो सकते हैं। शिवकिला दर्रा, दूसरा रोहितांग दर्रा, शिवकिला दर्रा, रोहितांग दर्रा, बाड़ा लापचा और चौथा है देवसा दर्रा। चौथा कौन सा है? देवसा दर्रा। ये दर्रे आपको याद करने हैं। किस तरफ? हिमाचल के क्षेत्र के दर्रे, शिवकिला दर्रा, रोहितांग दर्रा, बाड़ा लापचा और देवसा दर्रा। इन दर्रों को हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में याद करना है। शिमला से तिब्बत जाने वाला दर्रा है शिवकिला दर्रा, शिमला टू तिब्बत। शिवकिला दर्रा कहां का रास्ता बनाता है? ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। इनको देख करके आप टेंशन मत लेना, बहुत ज्यादा हो जाता है, मुझे पता है, बहुत बड़ी मुश्किल से याद होता है, मुझे भी बड़ी मुश्किल से याद रहता है, कई बार दोबारा पढ़ना पड़ता है। पहली बार आप इन पे फोकस नहीं करिएगा। पहला आधार आपको क्या करना है? सिर्फ दर्रों को उस समूह में याद करना है, वो कौन से राज्य का है। अगर वो आपको याद हो जाए और अंदर से कॉन्फिडेंस आने लगे, तब अगर अगले राउंड में इन पर ध्यान देना। अभी के लिए लिख लो, किंतु बाद में जब याद करने का क्रम आए ना, पहले अपने को हिमाचल के दर्रों में इनका लिस्ट याद करनी है। अगर लिस्ट में दर्रा याद हो गए, उसके बाद अपने को कौन सा दर्रा किस क्षेत्र को जोड़ता है उस पर जाना। पहले ये वाली पंचायती अपने को नहीं करनी, करेंगे तो बुरी तरह फंस जाएंगे। ना तो ये याद हो पाएगा ढंग से, ना ये हो पाएगा, मिसमैच हो जाएगा। ठीक है। रोहितांग दर्रा, ये क्या करता है? ये मनाली को लेह से जोड़ता है, मनाली टू
लेह से। और रोहतांग दर्रे में एक और है आपको, जो कुल्लू मनाली है ना क्षेत्र, कुल्लू मनाली लाहुल स्पीति, ये जिले हैं, इन जिलों को जोड़ने का काम करता है कौन? रोहतांग दर्रा। तो कुल्लू मनाली लाहुल स्पीति इन जिलों को जोड़ने का काम कौन सा दर्रा करता है? रोहतांग दर्रा। बाड़ा लापचा दर्रा भी क्या करता है? मनाली टू लेह की तरफ जाता है। एक दर्रा और है देवसा दर्रा, ये भी क्या करता है? ये भी हिमाचल प्रदेश को, मतलब इसकी जगह होगी शायद ये मंडी से लेह को जोड़ेगा मेरे हिसाब से, इसका मुझे याद नहीं आ रहा। इसका आप देखना एक बार, मुझे याद नहीं आ रहा कि देवसा दर्रा किसको जोड़ता है, पर देवसा दर्रा हिमाचल प्रदेश में ही है। तो इसका भी शायद मनाली या मंडी से कुछ आएगा, या आप एक बार इसको गूगल करके देख लेना, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, यहां तक अपन ये हमने देखे हिमाचल प्रदेश के दर्रे। इनके लिए ट्रिक बनाए, जरूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि तो 4 ही है, सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बाड़ा लापचा दर्रा और देवसा दर्रा। अगर बनाना चाहे तो रोहित बड़ा होकर शिप लेकर हिमाचल गया, रोहित बड़ा होकर, रोहित देव लगा लो, रोहित देव बड़ा होकर शिप लेकर हिमाचल गया। जरूरत नहीं है वैसे, बनाना चाहो हो तो बना लो, कुछ लोग बनाते हैं ट्रिक इसकी। रोहित देव बड़ा होकर शिप से हिमाचल, एचपी मतलब हिमाचल गया। लिखना चाहो तो इस तरीके से, जरूरत नहीं है ऐसे चारों याद हो जाएंगे। सिपकिला दर्रा शिमला टू तिब्बत, रोहतांग दर्रा कुल्लू मनाली राहुल स्पीति के क्षेत्र को जोड़ता है, बाड़ा लापचा मनाली टू लेह को जोड़ता है, देवसा दर्रा मुझे इसका स्थान याद नहीं आ रहा, अपन मैं सॉरी मैं भूल रहा हूँ इसको एक बार छोड़ दीजिए, अगले लेक्चर में या फिर आप खुद प्रयास करेंगे, गूगल से मिल जाएगा देवसा दर्रे के बारे में जानकारी। ये हमने देखा हिमाचल प्रदेश के दर्रे। इसके बाद अपन देखते हैं उत्तराखंड के दर्रे कौन से। उत्तराखंड क्षेत्र के दर्रे, उत्तराखंड इलाके के कौन कौन से दर्रे हैं उनको अपन देखते हैं। उत्तराखंड के दर्रे, उत्तराखंड के दर्रों में एक नंबर पर अपने को याद करना है माना दर्रा। उत्तराखंड के ये माना दर्रा, दूसरा नीति दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ये दर्रे अपने को उत्तराखंड के इलाके से याद करने हैं। इसके बाद में आएगा एक थांगला दर्रा भी आता है, थांगला दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा और थांगला दर्रा। ये दर्रे कहां से हैं? उत्तराखंड इलाके के दर्रे आपको याद करने हैं। और इनका एक चीज अपने को याद जो रखनी है, ये सभी दर्रे आपको उत्तराखंड से तिब्बत की ओर ले जाएंगे। किधर से? यूके से तिब्बत की ओर। इसमें कुछ ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। कैलाश मानसरोवर वाली जो यात्रा है वो इन्हीं दर्रों से निकल करके गुजरती है। ये आप उत्तराखंड के दर्रों के रूप में याद करोगे कि हमें उत्तराखंड के दर्रे कहां से मिले, वो हमें इधर से याद हो जाएगा। उत्तराखंड के दर्रे मेरे हिसाब से आपके कंप्लीट। एक दर्रा और बच जाता है, मुलिंगला दर्रा, मुलिंगला दर्रा, मुलिंगला दर्रा। ये भी उत्तराखंड क्षेत्र का है और इसका भी अपने को उत्तराखंड से, उत्तराखंड टू तिब्बत की ओर इसको ले जाना है। तो कौन कौन से है? माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, थांगला दर्रा और मुलिंगला दर्रा। ये दर्रे आपको उत्तराखंड के क्षेत्र से याद करना है। एक और मुझे याद आ रहा है, ट्रेल्स दर्रा, ट्रेल्स दर्रा। ये दर्रा भी वही उत्तराखंड टू तिब्बत की ओर जाएगा। ये 6 दर्रे आप उत्तराखंड क्षेत्र के याद कर लीजिए। कुछ दर्रे नए मुझे बाद में याद जाते हैं। ट्रेल्स दर्रा है, ये आप जो क्या नाम मुलिंगला, ये 2-3 तो फेमस है, इनको तो हमेशा याद रखिए। माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, थांगला, मुलिंगला और ट्रेल्स दर्रा, ये दर्रे आपको उत्तराखंड के क्षेत्र से
याद रखने हैं। जब भी मिलान करने वाले सवाल आए तो याद रखिएगा, इनको अपन उत्तराखंड वाले क्षेत्र से इन दर्रों को याद रखेंगे। इसके बाद देखते हैं सिक्किम क्षेत्र के दर्रे। सिक्किम के कौन कौन से दर्रे हैं? सिक्किम के क्षेत्र से दर्रे, सिक्किम के दर्रे, सिक्किम के कौन कौन से दर्रे हैं उनको अपन लिखते हैं। सिक्किम से आपको दो ही दर्रे याद करने हैं, नाथुला दर्रा, ला का मतलब दर्रा ही होता है, मैं तो दोबारा लिखा रहा हूं उसको, ऐसे ही आदत पड़ी हुई अपनी। नाथुला दर्रा और जेलेपा दर्रा, नाथुला दर्रा और जेलेपा दर्रा, ठीक है। ये भूटान से जोड़ते हैं, सिक्किम टू भूटान, ठीक है। और ये भी क्या करता है, सिक्किम टू भूटान। ये दर्रा भी सिक्किम से भूटान को जोड़ता है। तो नाथुला दर्रा और जेलेपा दर्रा आप किस क्षेत्र के लिए याद करोगे? सिक्किम के लिए याद करोगे। तिस्ता नदी इसी दर्रे से गुजरती है, तिस्ता नदी इसी दर्रे से गुजरती है। चुंबी घाटी नाम सुना होगा आपने, वो चुंबी घाटी इसी दर्रे में जाती है। चुंबी घाटी, चुंबी घाटी एक चुंबी नदी भी है, चुंबी नदी से चुंबी घाटी नाम पड़ा। चुंबी नदी जो है वो नाथुला दर्रे से गुजरती है, और तिस्ता नदी बहुत फेमस है, ये भी जेलेपा दर्रे से गुजरती है। और दोनों दर्रे आपको किसके मिलेंगे? सिक्किम के क्षेत्र से याद करोगे। तो नाथुला दर्रा और जेलेपा दर्रा दोनों को सिक्किम के दर्रों के रूप में याद करोगे। इसके बाद चलते हैं अरुणाचल प्रदेश के, अंतिम राज्य हो जाएगा दर्रों के मामले में अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। पहला प्रयास, आपको दर्रों का स्थान किसको किससे मिलाते हैं इस पे कंफ्यूज मत होना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। मेरी राय यही है कि पहले आप दर्रों को उनके राज्यों से मिलान करोगे, जब वो अच्छी तरह से याद हो जाएगी कौन सा राज्य किस दर्रे से संबंधित है, उसके बाद कौन से स्थानों को मिलाता है, वो क्यूरियोसिटी के रूप में अपने आप आपके अंदर से आवाज आएगी कि मैं मालूम करूं कि वो दर्रा किस किस जगह को मिलाता है। और खासकर जब करंट अफेयर वाले सवालों में वो फंस जाए तब उनको थोड़ा सा अपन डीप जा करके याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, ठीक है। इसकी भी एक ट्रिक बनती है, इसको भी एक ट्रिक से अपन याद कर लेते, ठीक है। इसके अपने ऐसे नहीं याद करने, उत्तराखंड वालों में ट्रिक नहीं थी, ठीक है, सिक्किम वाले दो ही थे, क्या ट्रिक बनाए। जम्मू कश्मीर में आपको एक ट्रिक मिल गई, बाकी 3-4 ऐसे याद करने एक यहाँ एक ट्रिक भी है, और एक दो आपको ऐसे भी याद करने पड़ेंगे। यहाँ ट्रिक क्या है, लिख लेते। यहाँ ट्रिक है, अरुण ने बॉम्ब फोड़कर, बॉम्ब होगा ना दिवाली को फोड़ने वाला, वो अरुण ने बॉम्ब फोड़कर दीफू से पंगा लिया, दीफू से पंगा लिया। अरुण ने बॉम्ब फोड़कर दीफू से पंगा लिया। यहां इस ट्रिक से अपने को अरुणाचल प्रदेश के दर्रे याद रखना है। यहां देखो पहला शब्द है अरुण, अरुण से आपको दर्रा नहीं याद करना, ये ट्रिक खुद बता रही है कि मुझे काम में कहां लेना है। सबसे कितना अच्छा होता है अगर ट्रिक के साथ में ट्रिक खुद कहें कि मुझे कौन से राज्य की तरफ आपको लेकर के जाना है। तो ये ट्रिक अगर याद करोगे तो इस ट्रिक के अंदर आपको अंदर बात छुपी हुई होगी कि इस ट्रिक ये खुद कहती है कि हमें किस, खिड़की खोल लेता हूं मैं, रोशनी हो जाए। ये ट्रिक खुद कहती है कि मुझे इस वाले राज्य के साथ लगाओ। तो यहां पर अरुण लिखा हुआ है, अरुण का मतलब है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, दर्रे का नाम नहीं बनाना। अरुण से क्या मतलब होगा, अरुणाचल प्रदेश की ओर जाना। यहां से दर्रों के नाम शुरू हो, बोमडीला दर्रा, कौन सा दर्रा, बोमडीला दर्रा, ठीक है। जोड़ेगा किसको, अरुणाचल प्रदेश को चीन से, वो तिब्बत का जो इलाका आएगा उससे जोड़ेगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश को चीन से जोड़ेगा, कौन सा, बोमडीला दर्रा। इसके बाद फोड़कर का कुछ नहीं, दीफू, दीफू दर्रा,
दीफू दर्रा। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश टू म्यांमार। नक्शे में देखोगे तब आपको इधर जो है लास्ट में बनेगा इधर म्यांमार, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ेगा। दीफू दर्रा से कुछ नहीं है, पंगा। इससे आपको पांगसान दर्रा याद रखना है। पंगा से पांगसान दर्रा। पांगसान दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ेगा। पांगशान दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ेगा। इससे हुआ लिया, यहां से 2 दर्रे बनेंगे, ठीक है। चौथा बनेगा लिखा पानी। कैसा नाम बनेगा? इस ली से क्या बनेगा? लिखा पानी दर्रा। पेन की शाई कमजोर हो गई, दूसरा ले लेते हैं। लिखा पानी दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश को, ये दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश टू म्यांमार याद रखना है। और अंतिम है या, इससे बनाना है यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश से टू म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार को जोड़ता है। ये हो गया एक दर्रा, आपको अलग से याद करना है, उसका नाम होगा दिहांग दर्रा। दिहांग दर्रा ये भी क्या करता है? अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार को ही जोड़ता है। तो इस प्रकार से अरुण ने बॉम्ब फोड़कर दीफू से पंगा लिया। इस ट्रिक से अपने को अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र के दर्रे याद करने हैं। बोमडिला दर्रा, दीफू दर्रा, पांगशान दर्रा, इसको पांगशान भी बोलते हैं कई बार, डे क्या लगा मिलेगा, पांगशान ज्यादा चर्चा में रहता है। लिखा पानी दर्रा अरुणाचल प्रदेश टू म्यांमार। यांगयाप दर्रा इस या से बनेगा, ली से लिखा पानी हो जाएगा। और एक दिहांग दर्रा अलग से अपने को याद करना है। ये हिमालय के अपन मुख्य मुख्य दर्रों को याद करना है। इसके साथ में कभी कभी क्या है, दूसरे जो पास के स्टेट है ना, उनके दर्रों का भी समायोजन करके, क्योंकि वो आपको ऐसा तो है नहीं कि आपके सिलेबस में केवल हिमालय के दर्रे, वो तो पूरे हिंदुस्तान के दर्रे पूछेगा। पर बाकी के दर्रों को अपन कब पढ़ेंगे? जब प्रायद्वीपीय भारत पढ़ेंगे, तब वहां पर वो चीजें पढ़ेंगे। पर एक दो जो पास पास के स्टेट है ना, उनसे भी कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको लिखा देता हूं। एक आपको मिलेगा तीजू दर्रा, तीजू या तुजू, ठीक है। ये जो दर्रा है ये मणिपुर का है, ध्यान रखना। तीजू दर्रा या तुजू दर्रा किधर का है? हालांकि हिमालय क्षेत्र में नहीं आता, मुझे पता है, पर अपने को क्या है, अपने को तो सवाल आ सकता है एग्जाम में। ऐसा तो है नहीं कि हिमालय का सिलेबस आपको दे रखा है, कहीं का भी दर्रा मिलान करने के लिए दे दे। तो तुजू दर्रा मणिपुर का है। एक गोपालपुर दर्रा याद करना है, गोपालपुर दर्रा ये ओडिशा का है। गोपालपुर दर्रा कहां का है? ओडिशा का है। ये भी आप याद रखोगे। एक दीघा दर्रे का नाम आता है, दीघा दर्रा भी आप याद करोगे। दीघा दर्रा किधर का है? पश्चिम बंगाल। गोपालपुर दर्रा किधर का है? ओडिशा का है। एक दीघा दर्रा है, यहां लिखा देता हूं इसको, एक दूसरा नाम आएगा दीघा दर्रा, अलग से कॉपी में इनको ऊपर लिख लीजिए स्टार बना के, ये मिलेगा पश्चिम बंगाल में। तो इनके साथ में समायोजन करने के लिए जब आते हैं ना, तब मिलान करने वाले सवालों में इन दर्रों की, क्योंकि पास के स्टेट के हैं, तो इनका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। इस तरह से अपन ने इस लेक्चर में आज हिमालय के प्रमुख दर्रों को कंप्लीट किया। अगले लेक्चर में अपन उत्तर का विशाल मैदान पढ़ेंगे। हिमालय क्षेत्र की जो मुख्य मुख्य बातें थी मैंने आपको इस तरह से समझा दी। आज के लेक्चर में अपन ने दर्रों को कंप्लीट किया। एक बार कॉपी में लिख लिया आपने, अब इनको एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट करेंगे तो अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। पहले स्टेट याद करेंगे, उसके बाद किनको किससे मिलाता है, और वो काम कब करना है? जब वो करंट अफेयर में कहीं ना कहीं न्यूज में आए। ऐसे अपनी ऊर्जा इसमें खत्म नहीं करनी, केवल स्टेट याद करके ही छोड़ो, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी चीजें अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट।